पहली एक्सरसाइज में हम चेहरे के मुख्तलिफ पट्टों का मसाज करेंगे, क्योंकि जो फेशियल नर्व है या जो अस्प है जो चेहरे के पट्टों को सप्लाई करता है, वो चेहरे के तकरीबन तमाम मसल्स को सप्लाई करता है। सो चेहरे का ऊपर का हिस्सा, आँख का हिस्सा, गाल का हिस्सा, इवन गर्दन का हिस्सा भी या पट्टा जो है उसकी सप्लाई भी इसी नर्व से आती है। अब हम आपको सबसे पहले टैपिंग करके दिखाएंगे, जो कि 30 सेकंड्स पेशेंट्स ने करनी है। सेंटर से शुरू करिए और जिस तरफ की कमज़ोरी है उस तरफ ये आप करेंगे। इसका मकसद पट्टों को या उस पट्टे को एक्टिवेट करना है ताकि उसकी नर्व सप्लाई दोबारा वापस आ सके। उसके बाद हम मसाज करेंगे। अगेन सेंटर से शुरू करेंगे और कान तक लेके जाएंगे और कम से कम 30 मरतबा ये करिए। उसके बाद ट्रांसवर्स मसाज करेंगे, ये भी सर के ऊपर वाले हिस्से का, और 30 सेकंड के लिए करेंगे। उसके बाद गाल का जो पट्टा है उसका मसाज, अगेन सेंटर से कान की तरफ। इसको जहन में रखिएगा। अगेन 30 सेकंड के लिए ये करेंगे। इसी तरह गर्दन के पट्टे का मसाज करेंगे ऊपर की तरफ, यानी कान की तरफ। अगर आंख बंद नहीं होती है तो आंख के पट्टे का मसाज भी किया जाना चाहिए। अगली एक्सरसाइज में जो चेहरे का हिस्सा कमज़ोर है या जो साइड कमज़ोर है, उस साइड की भौहों को ऊपर उठाना है, जैसे भी हम आपको करके दिखाएंगे। और उनको ऊपर उठाते हुए दूसरे हाथ से असिस्ट करना है, यानी उठाने की कोशिश करनी है। और अगेन 30 सेकंड्स तक ये आप करिए। इसके बाद आंखों को पूरा बंद करना है और खोलना है और दूसरे हाथ से उनको असिस्ट भी करना है। इससे जो आंखों के मसल्स हैं उनमें उनकी एक्सरसाइज होगी और बेहतरी की उम्मीद होगी। अगेन 30 सेकंड्स तक ये एक्सरसाइज करिए। इसके बाद आपने फ्रोनिंग करनी है, जैसे गुस्से में आप करते हैं। उसमें नॉर्मल साइड को स्टेबलाइज करना है और कमज़ोर वाली साइड जो है उसको एक्सरसाइज करवानी है और हाथ से असिस्ट करवाना है। अगली एक्सरसाइज में नाक के जो पट्टे हैं उनकी एक्सरसाइज की जाएगी। इसमें आप गहरा सांस अंदर खींचेंगे और बाहर निकालते हुए जो नॉर्मल साइड है उसको बंद करेंगे और जो कमज़ोर साइड है उससे सांस निकालेंगे। अगेन 30 सेकंड के लिए ये एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा जैसे गुस्से में नाक को फुलाते हैं, वैसे आप नॉर्मल साइड को स्टेबल करेंगे और जो वीक साइड है, जो कमज़ोर साइड है, उसको हाथ से असिस्ट करते हुए एक्सरसाइज कराएंगे। ये जहन में रखिएगा कि ये जितनी भी एक्सरसाइजेस दिखाई गई हैं उसमें चेहरे के बाएं हिस्से की कमज़ोरी दिखाई गई है और उनकी एक्सरसाइजेस दिखाई गई हैं। अगर आपको दाईं तरफ की कमज़ोरी है तो सिमिलर एक्सरसाइजेस दाईं तरफ की जाएंगी। अगली एक्सरसाइज में जो मुंह के गिर्द के पट्टे हैं उनकी एक्सरसाइज की जाएगी। आप इसमें मुंह को फुलाएंगे या मुंह में हवा भरेंगे और अपने हाथों से साथ में असिस्ट करेंगे इन पट्टों को। 30 सेकंड के लिए ये एक्सरसाइज की जाएगी।
इसके अलावा जो नॉर्मल साइड है उसमें आप हवा भरेंगे मुंह में, और जो वीक साइड है उस तरफ को पट्ठों को आप असिस्ट करेंगे हाथ के साथ, जैसे दिखाया जा रहा है। अगेन इन एक्सरसाइजेस में चेहरे के बाएं हिस्से को वीक या कमज़ोर कंसिडर किया जा रहा है। इसके अलावा जो कमज़ोर साइड है उस तरफ आप च्युइंगम चबाइए या कोई और चीज़ चबाइए। इसके अलावा आप गुब्बारे फुलाइए, इससे भी चेहरे के पट्ठों की एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा आप जैसे मुस्कुराते हैं वैसे मुस्कुराएंगे और अपने चेहरे के पट्ठों की एक्सरसाइज करेंगे या असिस्ट करेंगे। अगेन एक्सरसाइज सेंटर से कान की तरफ होगी। इसके अलावा जैसे किसी को कहते हैं दांत दिखाइए या हंस के दिखाइए, और जो वीक साइड है या कमज़ोर साइड है उसको आप असिस्ट करेंगे। अगली एक्सरसाइज में आप अपनी ज़ुबान से दांतों के गिर्द जैसे दांतों को साफ करते हैं वैसे की हरकत करेंगे जैसे दिखाई जा रही है। एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसे बाईं तरफ कमज़ोर है तो हम आपको दिखाएंगे कि दाईं तरफ से बाईं तरफ आएँ, और बाईं तरफ के गाल में ज़ुबान को आप धकेलेंगे। इस तरह चूँकि इस बीमारी में थूक कम आता है और अफेक्टेड साइड पे कम होता है, तो इस एक्सरसाइज से ये मसला थोड़ा सा बेहतर होगा। एडिशनली आप स्पाइसी चीज़ें या मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाएं जिस साइड पे कमज़ोरी है, ताकि उस साइड पे ज़्यादा थूक बने इस दौरान और वहाँ पे किसी किस्म की इन्फेक्शन या गंदगी इकट्ठी ना हो। इसके अलावा कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। क्योंकि चेहरे के पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से आँख बंद नहीं होती, तो सबसे ज़्यादा ख़तरा ये होता है कि आँख में पानी ड्राई हो जाए और आँख के उसमें ज़ाया होने या इन्फेक्शन होने का भी एहतमाल होता। तो अपने चेहरे को ढाँप के रखें और नीम गर्म पानी से धोइए। आँखों के माहिर को एक दफ़ा ज़रूर दिखा लीजिए। बाज़ औक़ात वो टांका लगा देते हैं ताकि आँख बंद हो सके। बाज़ औक़ात उस पर टेप भी लगाई जा सकती है सोते हुए, ताकि आँख या का कोई मसला ना हो या उसमें इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा आप मसवाक चबाएँ या च्युइंगम चबाएँ और ये तमाम एक्सरसाइजेस करिए। शुरू में ये एक्सरसाइजेस पहले हफ्ते में दिन में 5 मरतबा तक करने की कोशिश करें। इसमें आपको उम्मीद है कि 5 से 10 मिनट लगेंगे। अगले हफ्ते में आप 3 मरतबा, उससे अगले हफ्ते में 1 मरतबा, और 1 मरतबा कम अज़ कम जारी ज़रूर रखिए, क्योंकि आसाब की रिकवरी 6 महीने या इससे भी बाज़ औक़ात ज़्यादा अरसे तक होती रहती है। सो हिम्मत नहीं हारिए, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। और जो दवाई है वो अमूमन पहले 2 हफ्ते इस्तेमाल की जाती है, लेकिन रिकवरी फ़िज़ियोथेरेपी से ज़्यादा अच्छी मुमकिन होती है। अगर ये एक्सरसाइजेज़ आपको समझ ना आए या करने में मुश्किल हो तो प्लीज़ अपने फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। बल्कि मैं ये रिकमेंड करूँगा कि शुरू में एक दफ़ा फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से ये एक्सरसाइजेज़ समझ लीजिए और फिर घर पे करते रहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।